नमस्कार, मैं हूं अंजना माथुर। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की ताज़ा खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में गोलाबारी, आज आरपीएफ के एएसआई और 3 यात्रियों की मौत। जयपुर मुंबई ट्रेन में पालघर के पास फायरिंग, महाराष्ट्र के पालघर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। यह ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल हैं। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने पहले एएसआई को गोली मारी और फिर अन्य 3 यात्रियों पर फायरिंग कर दी। गोलाबारी की यह घटना वापी से बोरावली रोड मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई। दोनों ही आरपीएफ कर्मी ऑन ड्यूटी पर थे और ऑफिशियल काम से मुंबई आ रहे थे। आरोपी जवान ने अपनी सर्विस गन से फायरिंग की। डीसीपी वेस्टर्न रेलवे मुंबई के संदीप बी ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर उसे ड्यूटी पर तैनात क्यों किया गया था। दिल्ली में नहीं बिकेगा चाइनीज माछा, पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शुरू, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में चीनी माछा बेचने वालों की धरपकड़ के लिए सभी 15 जिलों में एक विशेष टीम बनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो चीनी माछा बेचकर दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। पुलिस मुख्यालय ने चीनी माछा बेचने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस की सख्ती के बाद पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए चीनी माछा बेचे जाने की सूचना मिलती थी। इसके बाद पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश भी किया था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर खास तौर से निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस की कई टीमें ऐसे लोगों के खिलाफ सूचना एकत्रित कर कार्रवाई करने में जुटी हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि हाईवे निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 14 की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बड़ा हादसा हो गया है। ठाणे के शाहपुर के पास समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे निर्माण के दौरान गार्डन लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक मशीन का इस्तेमाल समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण के निर्माण में किया जा रहा था। पुल निर्माण करने में मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। उसी दौरान गार्डन लॉन्चिंग मशीन लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिर गई। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाहपुर पुलिस के मुताबिक तीनों घायलों को शाहपुर तालुका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शवों को भी अस्पताल ले जाया गया है। बचाव और राहत कार्य जारी है। कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे, बीच सड़क पर मुस्लिम महिलाओं का धरना। कांवड़ियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली के जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को जिस रास्ते में कांवड़ यात्रा निकलने वाली थी उस पर मुस्लिम महिला धरना देकर बैठ गई और रास्ता अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद यह महिलाएं रास्ते में नहीं हटी। वहीं कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करने के बाद ही महिलाओं का धरना खत्म हुआ। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं कांवड़ियों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस प्रभाकर चौधरी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया है और एसएचओ तथा चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा के नूह में हुआ बवाल, अब तक 3 की मौत, स्कूल कॉलेज बंद। हरियाणा के नूह में सोमवार को हुए बवाल के बाद राज्य के कई जिले में धारा 144 लगा दी गई। इसके अलावा इंटरनेट सेवाओं, स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। अभी तक इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। नूह के बाद सोहना में भी हिंसा फैलने के बाद पूरा प्रदेश अब अलर्ट पर है। दिल्ली में भी पुलिस की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हरियाणा में स्थिति संभालने के लिए केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां भेजी गई हैं। आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने के दौरान भीड़ ने इस यात्रा पर पत्थरबाजी की। कहा जा रहा है कि इस यात्रा में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या में वांटेड मोनू मानेसर भी शामिल हुआ था और इसी को लेकर बवाल शुरू हुआ।
हिंसक घटनाओं में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और घायल हैं, जिन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि नूह में अब हालात काबू में हैं और आरोपियों की पहचान की जा रही है। ऊंची इमारतों पर स्टंट के लिए गए थे मशहूर डेयर डेविल की 68वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत। कभी अपने हैरत अंगेज कारनामों से दुनिया के दिलों की धड़कनों को तेज करने वाले 30 साल के रेमी ल्यूसिड, जिन्हें फ्रेंच डेयर डेविल के नाम से भी जाना करते थे, वह अपने दुस्साहसी खेलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनकी हांगकांग की 68 मंजिला आवासीय इमारत से गिरकर मौत हो गई। यह हादसा हुआ जब ल्यूसिडी ट्रांसगुलर टावर परिसर पर चल रहे थे और वह वहां से गिर पड़े। डेयर डेविल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पशु हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी पर आमने सामने 2 गुट 1 साल से नूह में बना हुआ था। तनाव पशु हत्या को लेकर 1 साल से जिला नूह में तनाव बना हुआ था। गौ रक्षक दल के कार्यकर्ता जहां पशु हत्या रोकने के लिए गांवों में दबिश दे रहे थे और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे थे, स्थानीय लोग गौ रक्षक दल की ऐसी गतिविधियों को गैर कानूनी बताकर विरोध कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि पशु हत्या पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के अधिकार पुलिस के पास हैं। पुलिस इस काम को करे। बहरहाल इसको लेकर सभी समुदायों की महापंचायत भी फिरोजपुर छिरका की अनाज मंडी में हुई, जहां सभी ने पशु हत्या करने वालों का बहिष्कार करने का फैसला किया और गौरक्षक की बजाय पुलिस आरोपियों को पकड़ने की बात पर सभी ने सहमति प्रकट की। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के साथ में पीस कमेटी की अनेक बैठक हुई। बावजूद इसके लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। सोमवार को हुई नूह की घटना इसकी तस्दीक करती है। पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से की राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की अपील। कहा, राहुल ने दिखाया अहंकार। राहुल गांधी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष ने अहंकार दिखाया है और उनकी याचिका अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज किए जाने के लायक है। जवाबी दस्तावेज में कहा गया है कि कांग्रेसी नेता ने अपनी सजा के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वह कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वह सावरकर नहीं बल्कि गांधी हैं। दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतल ले जाने का नियम बदलने को लेकर DMRCF चीफ से मुलाकात करेगा। CTI दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतल ले जाने की अनुमति देने को एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा बदलने की मांग किए जाने के बाद अब चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इसे लेकर DMRCF चीफ से मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो में शराब की 2 बोतलें ले जाने की अनुमति देना नियमों का उल्लंघन है। दिल्ली मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को 2 सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति देने के DMRC के फैसले के 1 महीने के भीतर एक्साइज डिपार्टमेंट ने छूट को लाल झंडी दी है और कानून के विपरीत होने के कारण इसे बदलने की मांग की है। वहीं CTI वीमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट मालविका साहनी ने बताया कि उनके पास सैकड़ों महिलाओं के फोन और संदेश आए हैं कि मेट्रो में शराब ले जाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मेट्रो में महिलाएं देर शाम की यात्रा करती हैं। इससे उनकी सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है। दिल्ली में डेंगू की रफ्तार तेज। 1 हफ्ते में सामने आए 56 मामले। मलेरिया से भी लोग बेहद परेशान। दिल्ली में मानसून के शुरू होते ही डेंगू का भी कहर शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू की रफ्तार तेज हो रही है। दिल्ली में पिछले हफ्ते डेंगू के 56 मामले दर्ज किए गए हैं। डेंगू धीरे धीरे दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा है। चिंता की बात यह है कि बरसाती मौसम में मलेरिया के भी मामले सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते मलेरिया के भी 11 मामले दर्ज किए गए हैं। मच्छर जनित बीमारी का प्रसार बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि दिल्ली में लगातार तीसरे हफ्ते चिकनगुनिया का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 28 जुलाई तक डेंगू के मरीजों की कुल संख्या अब 243 हो गई है। डेंगू के मामलों की मौजूदा संख्या पिछले 6 वर्ष से अधिक है। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.marudharhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।